निर्गुण काव्यधारा के संत कवि कबीर के जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियाँ प्रचलित हैं। कहा जाता है कि सन 1398 ईस्वी में काशी में उनका जन्म हुआ और सन 1518 के आसपास मगहर में देहांत। कबीर ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी, परंतु सत्संग, पर्यटन तथा अनुभव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। भक्तकालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि कबीर की रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं, किंतु कबीर पंथ में उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक ही प्रमाणित माना जाता है। कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित हैं। कबीर अत्यंत उदार, निर्भय तथा सद्गृहस्थ संत थे। राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव, कर्मकांड का खंडन किया। उन्होंने अपने काव्य में मार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की है। ईश्वर प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग और साधु महिमा के साथ आत्मबोध, जगत बोध की अभिव्यक्ति उनके काव्य में हुई है। कबीर की भाषा की सजगता ही उनकी काव्यात्मकता की शक्ति है। जनभाषा के निकट होने के कारण उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सरल ढंग से व्यक्त करने की ताकत मिलती है। इस प्रकार से कबीरदास जी एक संत कवि होने के साथ साथ बहुत बड़े समाज सुधारक भी थे, जिन्होंने अपने काव्य रचनाओं में पूर्ण रूप से हर वर्ग के लोगों का विरोध किया तथा निराकार भगवान की उपासना की। एक इनके जन्म के विवरण के रूप में एक दोहा सर्वप्रचलित है। 1455 साल गए चंद्रवार के ठाठठे, जेठ सुदी बरसाइत को पूरनमासी प्रगट भय। इस प्रकार से एक दोहे के माध्यम से भी इनकी जन्म तिथि के बारे में हम जान सकते हैं। आगे इस कक्षा 9 में संकलित एनसीईआरटी कक्षा 9 में संकलित साखियों में प्रेम का महत्व, संत के लक्षण, ज्ञान की महिमा, बाह्य आडंबरों का विरोध आदि भावों का भी उल्लेख इन्होंने बहुत बेहतर तरह से किया है। पहले शब्द में पदों का उल्लेख होता है, उसके बाद बाह्य आडंबरों का विरोध एवं अपने भीतर की ही ईश्वर की व्याप्ति का संकेत है। तो दूसरे शब्द में ज्ञान की आंधी के रूपक के सहारे ज्ञान के महत्व का वर्णन है। कबीर कहते हैं कि ज्ञान की सहायता से ही मनुष्य अपनी दुर्बलता से मुक्त होता है। इस प्रकार जब मनुष्य ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो ज्ञान प्राप्ति के माध्यम से ही इस संसार की मोह माया से मुक्ति पा करके मोक्ष की प्राप्ति करता है।